27 सितंबर और 28 सितंबर दोनों ही दिन जो है इतिहास के पन्नों में हमको पढ़ने को मिलते हैं। हम गूगल करते हैं, हम लोग जो है पुराने दस्तावेज टटोलते हैं, तो 27 सितंबर और 28 सितंबर को भगत सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में, उनकी जन्म जयंती के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने देश के अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं को, माताओं बहनों को सादर प्रणाम। हम लोग उत्तरकाशी से आए हैं और ये जो आंदोलन हमारे युवाओं ने खड़ा करा है, यहाँ पर उपस्थित मैं सभी साथियों से परिचित नहीं हूँ। जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया कि मेरा नाम अभिषेक जगूड़ी है, हम लोग उत्तरकाशी के छोटे से गांव से आते हैं। मैं वहां पर जन संगठन गांव बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष की भूमिका इस समय निभा रहा हूं। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी में महामंत्री भागीरथी मंडल के रूप में भी कार्यरत रहा हूं और हम लोग आप लोगों के, युवाओं के समर्थन में उत्तरकाशी से देहरादून आए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही क्रांतिकारी छोटे भाई बॉबी पवार जी, छोटे भाई राम कंडवाल जी, छोटे भाई मोहित टिमरी जी, त्रिभुवन चौहान जी, सुरेश सिंह जी, नमन चंदोला जी, लुसुन तोडरिया जी और तमाम वो नौजवान साथी, तमाम वो माताएं बहनें जो इस संघर्ष में शामिल है, सब लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, जिस देश का युवा आवाज नहीं उठा सकता, उस देश में क्रांति नहीं आ सकती, बदलाव नहीं आ सकता। आप लोगों की आवाज आज दिल्ली तक गूंज रही है। उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली में भी सरकार परेशान है। सरकारों को हिलाया है आप लोगों ने, हमारे युवाओं ने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जिस प्रदेश में घोटाले पे घोटाले, जिस प्रदेश में पेपर लीक पे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और एक हाकम सिंह को पकड़कर वो अपनी चोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं। कहां है हाकम सिंह के हाकम, जिनके लिए हाकम सिंह के द्वारा पैसा पहुंचाया जा रहा है? क्या हाकम सिंह के दस्तखत से कोई जो है नौकरी लग रहा है? हाकम सिंह किसके लिए जो है बिचौलिया का काम करते हैं? क्यों जो है पुष्कर सिंह धामी इस समय चुप है? हम आप सब युवा लोगों का, युवा साथियों का समर्थन करते हैं। आप लोगों ने जो अपनी आवाज को पूरी बुलंदी के साथ रखा है, हमारे पहाड़ की जनता, हमारे पहाड़ की माताएं बहनें, हमारे पहाड़ के नौजवान साथी, बेरोजगार नौजवान युवा, सब आप लोगों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। क्रांति की चिंगारी एक जगह से शुरू होती है और पूरा जंगल जो है अग्नि की चपेट में आता है। चिंगारी लगाने की देर होती है। वो चिंगारी आप लोगों ने उत्तराखंड में जगाई है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे आंदोलन का रास्ता, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, पहले भी आप लोगों को हम लोग देखते रहे हैं, अहिंसक और गांधीवादी तरीके से आप लोग जो है सत्याग्रह की शैली में आंदोलन कर रहे हैं और इसीलिए चोरों के पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए सत्ता के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हम जेलों में जाएंगे, हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, हम हर उस जुल्म को सहने के लिए तैयार है जो हमें उत्तराखंड को सही रास्ते पर ले जाने के लिए उठाना पड़ेगा। अगर आसमां को ये गुरूर है बिजलियां गिराने का, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। अगर उनको ये लगता है ये कुर्सियां उनको बपौती में मिली हैं, अगर उनको ये लगता है कि ये कुर्सियां उनको खानदानी बपौती में मिली हैं, तो उनका ये घमंड बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। जब सत्ता घमंड में आती है, तब जो है जनता के बीच क्रांति फूटती है,
जब सत्ता जो है अंधी हो जाती है तब क्रांति का जन्म होता है, तब आंदोलन होता है और तब सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो जमीन पे उतरते हैं। हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, कुर्सियां खाली करो, जनता आती है। तुम लोग अयोग्य हो, तुमने इस प्रदेश को फुटबॉल बनाकर रख दिया है, चोरी कर रहे हो, इस प्रदेश में बैठ करके लूट रहे हो, खसोट रहे हो। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने उत्तरकाशी में ये तय करा, और व्यक्तिगत में अपनी बात करूं तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में काम किया, और आज मैंने कल की डेट में 27 सितंबर को, आज 28 सितंबर है, कल मैंने जो है अपना इस्तीफा लिख करके मैं लाया हूं और आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं पुष्कर सिंह धामी को यह कहना चाहता हूं, जेलों में जगह बना के रखना, हम जेल भरने के लिए आ रहे हैं। हमें ऐसी चोर पार्टी की जरूरत नहीं है इस प्रदेश में, जो है हमें ऐसे चोर नेताओं की जरूरत नहीं है इस प्रदेश में, जो इस जनता को लूटने और खसोटने का काम करते हैं। मैं ये इस्तीफा उत्तरकाशी में भी दे सकता था, मैं भारतीय जनता पार्टी को वहां भी जो है इस्तीफा सौंप सकता था, पर मैं ये चाहता था कि मैं क्रांतिकारी हूं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को हम अपना गुरु मानते हैं। हमने ये जीवन भारत माता को दिया है, किसी पार्टी को नहीं दिया है। इसलिए मैं ये इस्तीफा आप जैसे क्रांतिकारी साथियों के सामने देना चाहता था, इसलिए मैंने ये 27 तारीख में इस्तीफा यहाँ पे लाके दिया। आप लोगों का संघर्ष रंग लाएगा, हमको उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। यदि आप लोगों की इजाजत हो, आप लोगों की अनुमति हो, तो मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आप सब क्रांतिकारी साथियों को साक्षी मानते हुए उस इस्तीफे को यहीं पे पढ़ना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो। जैसा कि मैं संगठन का हिस्सा था, तो मैंने जो त्याग पत्र दिया है कल 27 सितंबर के दिन मैंने जो लिखा था, मैं उसको यहाँ पर बखूबी वही पढ़ रहा हूँ, और आज ही मैं यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने इसको सौंप रहा हूँ। सेवा में श्री महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून। श्री नागेंद्र चौहान जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी भाजपा जिला कार्यालय उत्तरकाशी। विषय: भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यप्रणाली से असंतुष्ट, असहमत व क्षुब्ध होकर बेरोजगार नौजवानों के संघर्ष के पक्ष में तथा भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और पद से त्याग पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय का आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं राष्ट्र व मातृभूमि की सेवा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना था। मेरा संपूर्ण जीवन जाति व धर्म के कृत्रिम बंधनों से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र व मातृभूमि की सेवा हेतु समर्पित किया गया है। देश एवं प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने के बावजूद जो दयनीय स्थिति आम जनता व युवाओं की बना दी गई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है। भारतीय जनता पार्टी में कई वरिष्ठ पुराने समर्पित व बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है तथा उन्हें अपमानित करते हुए भाजपा में कई भ्रष्टाचारियों व जनहित विरोधियों को सम्मानित पदों पर बैठाया जा रहा है। इससे पार्टी के वरिष्ठ पुराने व बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं को बहुत अधिक ठेस पहुंच रही है। बेरोजगार नौजवानों के साथ बार बार अपराधियों जैसा अत्यंत बुरा व अन्यायपूर्ण व्यवहार, बार बार पेपर लीक के मामले, नकल माफियाओं के साथ मिले हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों और राजनीतिक आकाओं पर कोई कार्यवाही नहीं करने, माता बहनों बेटियों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों में वीआईपी अपराधियों को सजा न दिलवाने, चाहे हमारी बेटी अंकिता का मामला हो, चाहे अन्य उदाहरण हो, जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं करने, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एवं लचर शिक्षा व्यवस्था, पार्टी संगठन के भीतर वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष जन समस्याओं, शिकायतों व सुझावों को मौखिक व लिखित रूप में रखने के बावजूद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने, पहाड़ एवं पहाड़ियों को अपशब्द कहने वाले नेताओं को पार्टी से निष्कासित नहीं करने,
गैरसैंण में स्थायी राजधानी, भू कानून, मूल निवास आदि अति महत्वपूर्ण जनमुद्दों पर भी भाजपा द्वारा आपराधिक चुप्पी रखने तथा भाजपा द्वारा विभिन्न समुदायों के मध्य आपसी सौहार्द एवं भाईचारे को लगातार कमजोर करते हुए लोकतंत्र एवं संविधान का अपमान करने, जनहित विरोधी उत्तराखंड व देश हित विरोधी कार्यप्रणाली अपनाए जाने से मैं अत्यधिक क्षुब्ध हूं तथा मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। आम जनता कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, नौकरशाही बेलगाम है। वन माफियाओं, भू माफियाओं, नशा माफियाओं, खनन माफियाओं व नकल माफियाओं की सरकार व संगठन के भीतर तक पहुंच व हस्तक्षेप होने के कारण उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। देश एवं प्रदेश की आम जनता, सामाजिक, राजनीतिक व पर्यावरण के कार्यकर्तागण ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अतः मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यप्रणाली से असंतुष्ट, असहमत व क्षुब्ध होकर बेरोजगार नौजवानों के संघर्ष के पक्ष में तथा भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। जय हिंद। अभिषेक जरूर।